जेनी, तुम्हें तुम्हें बहुत अजीब सा लग रहा होगा ना कि इतने बरसों के बाद अचानक मैं तुमसे फिर कह रहा हूं that I love you। मेरा यकीन करो जेनी, मैं हर पल, हर मिनट, हर सेकंड सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। सच जेनी, मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा। तुम शायद नहीं जानती हो that we are made for each other जेनी। अब देखो ना, मेरा म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हो गया। अब मैं बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल आदमी बन जाऊंगा। और जानती हो, मैं चाहता हूं कि मेरे सक्सेस की मंजिल तक तुम मेरा हाथ पकड़कर कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती रहो। मगर नहीं जेनी, प्यार में अगर मगर यह सोचा नहीं जाता है। प्यार में तो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। लेकिन मैं जो महसूस कर रही हूँ उसका कह क्या? दो जेनी, प्लीज कह दो। मैं इतने बरसों से बस यही तो सुनने के लिए बेताब हूं। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना जेनी? अरे तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। अजय, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा है। जेनी, दोस्ती से तो प्यार की शुरुआत होती है। लेकिन कभी कभी दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहती है। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती के अलावा कोई फीलिंग्स है ही नहीं अजय। तो कौन है वो खुशनसीब जेनी? जानना जरूरी है? हाँ जरूरी है। जेनी, तुम मजाक कर रही थी ना? देखो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो जेनी, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं अशोक से प्यार करती हूँ। माँ। आगे बेटा, खाना लगाओ? नहीं माँ, अभी नहीं, थोड़ी देर में। अरे ये मिठाई कौन लाया? इमरती आंटी लाई हैं। इमरती आंटी? किस खुशी में? सिम्मी रोहित के साथ वापस चली गई है। ये क्या कोई खुशी की बात है? जिस समाज में हम रहते हैं ना बेटा, उस समाज का नियम यही है कि कन्यादान के बाद बेटी का जीवन उसके पति का हो जाता है। What rubbish! ये तो सरासर अन्याय है। क्या बेटी को ब्याने के बाद माँ का दिल पत्थर का हो जाता है? दिल पत्थर का नहीं होता बेटा, दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। तुमने भी लगता है अपने दिल पर पत्थर रख लिया माँ। मैंने? अंजलि के जाने के बाद तुम तो उसको बिल्कुल भूल ही गई। नहीं, मैं उसे नहीं भूली, बिल्कुल भी नहीं भूली। उसकी भूली वाली सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। मगर तुम अपनी जिद के हाथों इतनी पत्थर दिल हो गई माँ कि उसका हाल तक नहीं पूछा। तुमने तो उससे रिश्ता ही तोड़ दिया माँ। मैं चाहती थी कि मिश्रा जी इज्जत के साथ अंजलि को इस घर से विदा करके ले जाएं। लेकिन सिम्मी का ये हाल देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी वाकई खुशकिस्मत है जो उस घर में नहीं गई। बेटा, बेटा, आज ही मुझे अंजलि के पास ले चलो। माँ, तुम सच कह रही हो? जेनी, जेनी, हाय पापा। क्या बात है? पापा, पता नहीं क्यों जिंदगी मेरे साथ इतना मजाक कर रही है। मतलब अशोक के साथ कोई नया प्रॉब्लम हो गया है? अशोक नहीं, अजय। अजय के साथ? पापा, अजय कह रहा है that he's in love with me। वो मुझसे प्यार करता है। क्या तुमको पता नहीं था कि अजय तुमसे प्यार करता है? हर लड़की लड़के की नजर की जबान समझ लेती। लेकिन मैंने अजय को बता दिया था कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ना करे। जेनी, क्या तुम्हारे समझा देने की वजह से वो अपने इमोशंस पर रोक लगा देता? तो मैं क्या करती पापा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अजय मुझसे प्यार करेगा। दोस्ती बहुत नाजुक रिश्ता है जेनी।
सब देख रहा था, सब समझ रहा था कि अजय तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने अजय को वार्न भी किया, लेकिन वो तो सर फिरा ठहरा। पापा, अजय का दिल तोड़ते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। जेनी, तुमने वही किया जो तुमको करना चाहिए था, लेकिन अब वो दीवाना क्या करेगा? अरे अजय, तुम कब आए भाई? मत कहो मुझे भाई, तुम मेरे भाई नहीं सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम होश में तो हो? होश में नहीं था, इसी का तो नाजायज फायदा उठाते रहे तुम। विश्वास किया तुम पर और तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। साफ साफ बताओ, बात क्या है? जेनी से प्यार करके तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपाया भाई, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं जेनी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ मैं उससे। आपको शर्म आनी चाहिए भैया कि आपने अपने छोटे भाई की मोहब्बत पर डाका डाला। अपनी जबान को लगाम दो अजय, तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो। जानता हूँ माँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये कितने बड़े और कितने महान हैं। बचपन से देखता और सुनता आ रहा हूँ, देवता की तरह बैठा के इनकी पूजा की जाती थी और मुझे बाहर चौखट पे बैठाया जाता था। इनकी हमेशा आरती उतारी जाती थी और मेरी हंसी उड़ाई जाती थी। इनके हमेशा गुण देखते थे आप लोग और मेरे सिर्फ और सिर्फ ऐब। जानती हो माँ कि तुम्हारे इस गुणवान बेटे ने क्या किया मेरे साथ? इसने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली, मेरी जनी मुझसे छीन ली। ये इंसान नहीं माँ। चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं है। मुझसे झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ? नौकरी के बहाने तुम दुनिया को अपना नंगा नाच दिखा रहे थे। माँ मत कहो माँ मुझे, और निकल जाओ यहाँ से। और हाँ रुको, अपना वो चेक जो तुमने मुझे खुश करने के लिए भेजा था, ये रखो, ले जाओ ये चेक भी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये गंदी कमाई। ठीक है माँ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले इस ईश्वर से जरूर पूछूंगा कि ईश्वर कभी झूठ बोला करते हैं? अजय स्टॉप इट, मुझे सर्जरी के लिए जाना है। क्यों? क्या मेरे सवालों का जवाब नहीं तुम्हारे पास? हमेशा तुमसे मैं पूछता रहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है, लेकिन तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते रहते कि नहीं है, नहीं है। अशोक तुम्हारी तरह नहीं है। ये बिल्कुल मेरी तरह नहीं है, इसीलिए तो चुपके चुपके जेनी से मिलते रहे। अजय, ऐसी लड़की की तरफ अशोक आंख उठा के भी नहीं देखता। इन्हें जवाब देने दो माँ, इन्हें। मुझे ऑपरेशन के लिए देर हो रही है, और अगर तुम चाहो तो जेनी से खुद पूछ सकते हो कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। मैं जेनी से नहीं, तुमसे पूछना चाहता हूँ भैया कि बचपन से लेकर आज तक तुम मेरी खुशियां क्यों छीनते रहे? अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर लगाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? जाओ दिखाओ दुनिया को अपना नंगा नाच। तुम सिर्फ वही कर सकते हो। मैं क्लिनिक जा रहा हूं। आपको शर्म आनी चाहिए भैया कि आपने अपने छोटे भाई की मोहब्बत पर डाका डाला। इस ईश्वर से जरूर पूछूंगा कि ईश्वर कभी झूठ बोला करते हैं? Doctor, are you ready for the operation? हाँ? Yes. Give me the mask. Yes, sir. I'll wear it myself. Doctor, gloves, doctor. Are you alright, sir? Of course I'm all right. ऑपरेशन ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हमने आपका बड़ा नाम सुना है। डॉक्टर साहब, आपने न जाने कितने लोगों की आंखों की रोशनी बचाई है। डॉक्टर साहब, गोपाल मेरा इकलौता बेटा है। हम न जाने Shut up! Please shut up! बैठिए यहाँ पे, बैठिए। I'm sorry.
आपके बेटे का ऑपरेशन नाकाम रहा। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आप झूठे हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरे मासूम बच्चे की आंखें छीन ली, उसे अंधा बना दिया। आप झूठे हैं। आप डॉक्टर नहीं, कसाई हैं। आप झूठे हैं डॉक्टर, आप झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं डॉक्टर, आप झूठे हैं। बोलो अशोक, तुम खामोश क्यों? बोलते क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता माँ। तो तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं तुम्हारा इकरार समझूं? देखो बेटा, मुझ पे इस तरह का जुल्म मत करो। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? एक तुम ही तो हो जिसके सहारे मैं जीती हूं, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करती हूं। और अगर तुम ही मुझसे झूठ बोलोगे, मुझसे सच्चाई छुपाओगे, मेरी आशाओं और सपनों का अनादर करोगे, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। तुम अच्छी तरह जानते थे कि जैनी इस घर की बहू नहीं बन सकती। उसके बाद भी तुम उसके प्यार के चक्कर में पड़ गए। बोलो, अब खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? बोलो, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत समझ रही हूँ। अजय ने जो भी कुछ कहा वो सब झूठ है, जो मैं समझ रही हूँ सब गलत है। बोलो, सच्चाई क्या है? देखो बेटा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि अगर तुमने इस घर की मान मर्यादा और संस्कारों का अपमान किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। दिस इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट अजय। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी नहीं होता है। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तभी तो लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है अजय। अगर सोचा हुआ सब कुछ हो जाए तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। यहां मेरी सारी जिंदगी, मेरा करियर, मेरा प्यार दांव पे लगा हुआ है और तुम लोग मुझे लाइफ की फिलॉसफी समझा रहे हो। अजय प्लीज डोंट गेट सो डिसहार्टेंड। अभी तो तुम जवान हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। माया, प्यार कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि आप भी मार्केट में जाओ जाके खरीद ले। अजय, अगर जेनी तुमसे प्यार नहीं करती है तो इस फैंटेसी में क्यों जी रहे हो तुम? प्लीज चंदन, जेनी का नाम मेरे सामने मत लो। वो हमेशा मेरे बहुत करीब रही है, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है। मेरे ग्रेट ब्रदर डॉक्टर अशोक वर्मा, जो मुझे कभी खुश नहीं देख सकते, सक्सेसफुल नहीं देख सकते। लेकिन अशोक ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो मुझसे चलते हैं। उन्हें सारी जिंदगी किसी का प्यार तो मिला नहीं, इसलिए मेरे प्यार में डाका डालने चले गए। मां को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं स्ट्रिप्टीज करता हूं, लेकिन किस लिए? तो तुम उनसे मिलके उन्हें समझा के उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते? चंदन, मां बहुत जिद्दी है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। माँ अपने बेटे को माफ न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको शर्म आनी चाहिए भैया कि आपने अपने छोटे भाई की मोहब्बत पर डाका डाला। मैं जेनी से नहीं, तुमसे पूछना चाहता हूँ भैया कि बचपन से लेकर आज तक तुम मेरी खुशियां क्यों छीनते रहे? अगर तुमने इस घर की मान मर्यादा तुमने मेरी और संस्कारों का अपमान किया,
प्यारी माँ, मेरी जिंदगी आज एक ऐसे दोराहे पे खड़ी हुई है जहां से कोई रास्ता मेरी मंजिल की तरफ नहीं जाता। हालात ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला है कि मेरी जीत भी मेरी हार हो गई है, और हार तो हर हाल में है। माँ, अब घर छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं जा रहा हूं, घबराकर या शर्मिंदा होकर नहीं, बल्कि मजबूर होकर। उलझी हुई डोर को सुलझाने के लिए मुझे वक्त चाहिए। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अपना ख्याल रखना, परेशान और दुखी मत होना। अपनी खातिर न सही, मेरी ही खातिर खुश रहना। मैं वापस आऊंगा। तुम्हारा बेटा अशोक। अशोक, 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 तुम कहाँ हो बेटा? अशोक, कहाँ हो तुम? नहीं, अशोक, 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 नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बेटा। नहीं, नहीं हो सकता। पापा, I'm getting very paranoid. 2 दिन से अशोक ने मुझे फोन नहीं किया है, मुझसे मिलने तक नहीं आया है। जेनी, जेनी प्लीज जस्ट रिलैक्स। मैंने तुमसे कहा था ना कि अशोक को वक्त की जरूरत है। He needs to be left alone. पर पापा, you don't understand. अशोक अजय से बहुत प्यार करता है। अशोक मुझे अजय के लिए छोड़ेगा नहीं ना पापा? पापा, टेल मी, am I right? कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि अशोक मुझे अजय के लिए छोड़ के चला जाएगा? पापा प्लीज टेल मी, जवाब दीजिए ना। मैं क्या जवाब दूं? हाँ? अब ये मत भूलना कि अशोक विनायक का बेटा है। तो विनायक ने भी किसी से बहुत प्यार किया था। उसके सामने भी फैसला करने की घड़ी आई थी। उसे भी प्रेम और परिवार के बीच एक चुनाव करना पड़ा था। उन्होंने किसे चुना था पापा? परिवार। विनायक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि परिवार के खिलाफ वो उस औरत को अपना ले जिससे वो प्यार करता था। और कौन थी वो औरत?